आप सभी का हमारे YouTube चैनल मल्टी माइंड क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हो कि x प्लस 1/x ये 3 दिया हुआ है और इससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसी में और पूछ दिया जाए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे पूछ दिया जाए x4 प्लस 1/x4 इसकी वैल्यू क्या होगी। और हम लोग आगे देखते हैं, अगर ये पूछ दिया जाए x5 1/x5 इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ये पूछ दिया जाए x6 प्लस 1/x6 की वैल्यू क्या होगी। या फिर पूछ दिया जाए x7 प्लस 1/x7 इन सब की वैल्यू बतानी है। और हम लोग आज देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इन सबको आसानी से हम लोग निकालेंगे बिना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप लोग इसे देखिए और उसके बाद इसका लाभ उठाएं। जैसे यहाँ पे क्या पूछ दिया, यहाँ स्क्वायर पूछ दिया, यहाँ स्क्वायर पूछ दिया कि हमें वैल्यू निकालनी है x² प्लस 1/x² की। तो हमें क्या करना है कि ये जो संख्या यहाँ पे दी है इसका स्क्वायर करना है और इससे 2 माइनस कर देना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इससे 2 जाएगा, क्या बचेगा ये 7। आपका आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल 100% समझ में आ गई होगी कि अगर किसी का भी स्क्वायर निकालना है तो हमें उसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर ये पूछ दिया जाए कि x³ प्लस 1/x³ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से इसी को टारगेट करना है जिसकी वैल्यू हमें दी होगी। और उसके बाद क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है। क्यूब कर दिया आपने, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करना है। क्या बताया, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा। 27 से 9 घटाएंगे आप, कितना आएगा 18 आंसर इसका आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। ये क्यूब वाली ट्रिक है आपकी। तो ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई भी संख्या दी होगी इसका हमें क्यूब करना है, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू होगी x³ प्लस 1/x³ की। अब देखिए, अगर हमें ये निकालना है x4 प्लस 1/x4, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, देखिए किसी का स्क्वायर है, यस किसका स्क्वायर है, ये x² का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि जो जिसका स्क्वायर होता है तो हमें वैल्यू यहाँ पे कौन सी लेनी है, 7 का स्क्वायर लेना है। और 7 के स्क्वायर से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 49 से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 47 आएगा। तो हम लोगों ने स्क्वायर वाला समझा, क्यूब वाला समझा, x की घात 4 समझा। अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि x5 प्लस 1/x5 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो पावर है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो पावर है ये किससे और किससे मिलकर बनी है, तो 2 और 3 से बनी है। किससे मिलकर बनी है, 2 और 3 से। इसका मतलब जो 2 वाला आंसर था, ध्यान दीजिएगा जो 2 वाला आंसर था हमें वो लिखना है। इसके बाद जो 3 वाला आंसर है हमें वो लिखना है। तो 3 वाला कितना दिया था, तो 3 वाला दिया था 18 दिया था, इसे लिखना है। और लास्ट में माइनस करना है। माइनस किससे करेंगे, जो क्वेश्चन में आपका दिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो
तो इसको जब हल करेंगे 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 136, और 136 को 3 से माइनस करेंगे तो 133। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसमें किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, सब स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकलते चले जाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखते रहे। यहाँ पे x6 निकालना है, तो x6 हमने क्या बताया, देखिए किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो x क्यूब का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, x क्यूब का। तो हमें क्या करना होगा, जिसका स्क्वायर मिल जाए तो इसका स्क्वायर करना है और 2 से घटा देना है। इसका स्क्वायर कितना होता है 324, इसको 2 से घटाएंगे कितना आएगा 322। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 निकाल दिया जाए, तो 7 किसके उसके योग में आता है, तो 3 के योग में आता है और 4 के योग में आता है। तो क्या करना होगा, देखेंगे x क्यूब की वैल्यू क्या निकली है 18 निकली है। क्या करेंगे हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x4 की वैल्यू क्या निकली है 47 निकली है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें माइनस करेंगे जो आपका क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3। तो इसे हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल करना है, इससे आप लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लीजिए, तो 6 इंटू 47 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 2 एंड 3 2 281 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि हम कोई फार्मूला आपसे याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस ऐसे आप करते जाइए। फिर से देखिए कि जिस पे हमें स्क्वायर लाना होता है उस पे -2 करते हैं, स्क्वायर लाना होता है उस पे -2 करते हैं। x + 1/x दिया था, हमें x स्क्वायर लाना है, तो 3 का स्क्वायर -2 कर दिया, 7 आ गया यहाँ पे। जब क्यूब लाना होगा तो क्या करेंगे, ये जो संख्या दी है इसका क्यूब करेंगे और क्यूब के बाद इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। 27 से 9 लेस करेंगे 18 आ जाएगा। जब 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 4 में ये करने वाले हैं कि किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो जब x स्क्वायर का स्क्वायर है तो जो भी x स्क्वायर की वैल्यू निकली है उस पर स्क्वायर कर दीजिए और -2 कर दीजिए, आसानी से आंसर निकल आएगा। जब 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 देखिए किसका है, तो 2 और 3 का सम है, तो क्या करेंगे इसमें जो 2 की वैल्यू निकली हुई है 7 और जो 3 की वैल्यू निकली है 18, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस किससे करना है जो आपका क्वेश्चन दिया होगा। इसी तरह 6 देखेंगे कि किसका स्क्वायर है, तो ये x क्यूब का स्क्वायर है, तो आसानी से इसका स्क्वायर -2 करके निकाल सकते हैं। जब भी यहाँ पे 7 पूछा जाए तो 7 कैसे निकालेंगे, तो 7 को निकालने का तरीका ये है, ये 3 और 4 का योग होता है, तो जो x क्यूब की वैल्यू आएगी, जो x4 की वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उससे माइनस कर देंगे, तो आसानी से आपको सभी के आंसर निकल आएंगे, इसमें चाहे कुछ भी पूछा जाए। तो मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।